नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। हल्द्वानी सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं मंडल के लैंड फ्रॉड मामलों की समीक्षा की, जिसमें 14 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर, आईजी कुमाऊं सहित मंडल के सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जिसमें कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 37 लैंड फ्रॉड के मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें ज़मीनी फर्जीवाड़ा और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा एक ज़मीन को कई बार बेचने जैसे मामले थे। यही नहीं, भूमाफियाओं ने कई सरकारी ज़मीनों को भी बेच दिया है। लिहाजा समीक्षा करते हुए नैनीताल जिले के 6 मामले और उधमसिंह नगर के 5 मामले, पिथौरागढ़ के 1 मामले में मुकदमा दर्ज करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर ने ज़मीन खरीदने वाले लोगों को खरीदने से पहले पूरी तरह खोजबीन करने के सुझाव दिए हैं। सबसे पहले तो आप उसकी लेटेस्ट खतौनी, कंप्यूटराइज्ड है आजकल, वो निकाल लेनी चाहिए कि ये पता चले कि जिससे आप खरीद रहे हो उसकी ज़मीन है भी उतनी या नहीं है। सेकेंडली, आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके वहाँ पे खेत नंबर के हिसाब से रिकॉर्ड होता है, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, कि जो खेत नंबर मैं ले रहा हूँ ये 15 सालों में किन किन हाथों में गया है। अगर ये कई हाथों में गया है तो क्या किसी में कोई विवाद तो नहीं है, कोई मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन तो नहीं है, इसको देखना चाहिए। एक थर्ड चीज़ जो हम लोग अक्सर चूक जाते हैं देखने से, वो ये देखना चाहिए कि जो कंसर्न लैंड है कहीं बंधक तो नहीं है किसी बैंक में। और इसका बहुत अच्छा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आप उस लैंड पे लोन के लिए अप्लाई करिए, तो उसमें बैंक बहुत अच्छी ड्यू डिलिजेंस करता है, क्योंकि उस लैंड के अगेंस्ट वो पैसा दे रहा है, तो जो पैसा दे रहा है वो बहुत अच्छी तहकीकात उसकी करता है। तो इसको भी देखना बहुत आवश्यक है। एक और चीज़, जब इवेंचुअली आप लैंड परचेज कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप लोग उसकी चौहद्दी करवा लें, उस पर कोई परमानेंट आप दीवार बना लें, क्योंकि आजकल बहुत सी जो प्लॉटिंग्स होती हैं उसमें जो खरीदार है वही नहीं पहचान पाते हैं। यद्यपि अब कोऑर्डिनेट्स तो कंपलसरी हो गया रजिस्ट्री में, कोऑर्डिनेट्स डाल लें, लेकिन फिर भी उस पर आप उसी वक्त ही उसकी किसी प्रकार की बाउंड्री मेरे हिसाब से कर लें, तो निश्चित रूप से जो फ्रॉड्स हैं इसमें गिरावट आएगी, और जो भी हमारे लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, जिनके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, इसमें गिरावट आएगी। अभी पुराने में आज के तारीख में तो जब कैडेस्ट्रल मैपिंग होगी, जो उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि कैडेस्ट्रल मैपिंग हो, कैडेस्ट्रल मैपिंग में तो हर खेत और उसका हर एक अंश ओनरशिप के हिसाब से निकल आता है। थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, बट लॉन्ग टर्म में ये इसका एक अच्छा सोल्यूशन होगा। थैंक यू। इतने में जो भी है उनका रेट आपसी तय हुआ था कि उतने में वो ज़मीन बेची जाएगी, तो उसके बाद जो है उसने रजिस्ट्री कर दी, और रजिस्ट्री करने के बाद जो है उसको जो बेचने वाले को पैसा नहीं मिला। बाद में बेचने वाला मेरे पास आया कि भैया जो है हमने इनको ज़मीन तो बेच दी, लेकिन रजिस्ट्री की इन्होंने पैसे दिए ही नहीं। मतलब कितने पैसे दिए? तो बोले वो ऐसी मौखिक 1 रुपये का हुआ था। तो फिर उस मेरे द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया, तत्काल जांच बैठाई गई। जांच में जो है उसमें एफआईआर करने के निर्देश दिए गए। इसी दौरान जो है वो घबरा कर जो जिसने लिया था उसने वो तत्काल वो कोर्ट में गया, और कोर्ट में जो उसका जायज़ जो भी ज़मीन का रेट था, सर्कल रेट, वो उसने अपने कोर्ट में पेमेंट कर दिया है वो। तो अब जो है वो जो रजिस्ट्री हो गई और जो उसको पेमेंट होना है उतना हो गया। अब जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से उनका आपसी वो चल रहा है इसमें बात। जनरली उधमसिंह नगर, नैनीताल, बहुत सारी ऐसी जगह है जिसमें कई बार जो है नज़ूल की जगह होती है, कई बार जो है वो इस तरह सरकारी भूमि होती है, वन भूमि होती है। तो ये पहले पूरी तरह वो कर लिए, इंश्योर कर लिए कि ये जगह जो है क्लियर है, सब साफ है, और हर चीज़ उसका मतलब सर्वे रिपोर्ट ले ले, वकील से जो है पूरा वो ले ले कि भैया ऑल क्लियर है करके, तभी वो जाके ये करें।